क्या 2023 के तमाम विधानसभा चुनाव के नतीजों में कोई बहुत बड़ा झोल हुआ है, कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है? क्या घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीती है दोस्तों? क्या घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वाहवाही बटोर रही है? क्या ईवीएम का घोटाला किया गया है? देखिए, बेशक बहुत से लोग ऐसे होंगे या आप उनको अंधभक्त भी कह सकते हैं जो हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और कहेंगे कि भाई कांग्रेस हार गई है इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन साहब, ईवीएम पर आज से सवाल नहीं उठ रहे हैं, कई सालों से सवाल उठ रहे हैं और अब दोबारा सवाल उठने इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि असल भांडा जो है वो फूट गया है। जी हाँ, गड़बड़ी जो है दोस्तों, जो फर्जीवाड़ा हुआ है इस चुनाव में, जो 3 राज्यों में फर्जीवाड़ा हुआ है वो सामने आ गया है, उस पर से पर्दा उठ गया है, बेनकाब हो गई है बीजेपी दोस्तों। ये मैं क्यों कह रही हूं ये आप जान पाएंगे जब पूरा वीडियो देखेंगे। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में साम दाम दंड भेद किस तरीके से प्रपंच खेलकर चुनाव जीती है, ये आरोप उसके ऊपर क्यों लग रहा है, ये आपको मैं इस खबर में बताने वाली हूं, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वक्त 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे, सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई है क्योंकि दर्जनों पत्रकार जमीन पर उतर गए। यहां तक कि वो गोदी मीडिया जो कि चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करता या तारीफ करता नहीं थकता, वो गोदी मीडिया भी ये दिखा रहा था अपने सर्वे में, अपने सी वोटर सर्वे में, अपने तमाम पोल्स में कि जो भारतीय जनता पार्टी है इन 3 राज्यों में तो कम से कम वो नहीं आने वाली है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ सकती है। तो अचानक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या खेल कर दिया जो गोदी मीडिया को भी इसकी भनक नहीं पड़ी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। अब इस सवाल का जवाब वैसे तो दिन पर दिन सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता जानती भी है कि क्या करके, क्या सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करके चुनाव जीता गया है, ये कहीं ना कहीं जनता भी जानती है। लेकिन फिर भी जो अब सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों वो चौंकाने वाले हैं और वही सबूत इस खबर में मैं आपको दिखाने वाली हूं। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां, दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि आप समझिए कि 3 राज्य जिस पर अपनी पीठ थपथपाना बीजेपी छोड़ नहीं रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हीरो बना दिया गया है, नायक बना दिया गया है। इन 3 राज्यों में आखिर भाजपा कैसे जीती है, दिग्विजय सिंह ने उसका खुलासा कर दिया है। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है या विपक्ष के नेता भी ये मांग उठाते आए हैं कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। वो ये मांग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं वो ये मांग? इसलिए करते हैं क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, बैलेट पेपर में गड़बड़ी नहीं हो सकती। बैलेट पेपर को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे कि पर्चियां चुरा लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, गायब कर देंगे। हालांकि उसकी भी कोशिश हुई थी लेकिन नाकाम साबित हुई। तो अभी बैलेट पेपर की जो गिनती हुई मध्य प्रदेश या राजस्थान भी आप समझ लीजिए, अभी तो मध्य प्रदेश का सामने आया है। मध्य प्रदेश में जब तक बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी कांग्रेस बैलेट पेपर के चुनाव में जीत रही थी दोस्तों। बैलेट पेपर की काउंटिंग में कांग्रेस की जीत दर्ज हुई, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलता है पासा पलट जाता है और बीजेपी जीत जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, मेरा आरोप नहीं है, ये दिग्विजय सिंह का आरोप है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं दिग्विजय सिंह का ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर वो तमाम डेटा शेयर किया है, वो तमाम डेटा काउंटिंग सेंटर से आप कह सकते हैं शेयर किया है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत बैलेट पेपर में दिखा चुका है। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके देखिए, पोस्टल वोट्स मैं आपको दिखा रही हूं। 2023 का रिजल्ट है ये पोस्टल वोट्स का। इसमें अगर आप ध्यान देंगे आईएनसी के वोट पर, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर हारती हुई नजर आई है। यहां दिग्विजय सिंह ने क्या लिखा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं। लिखा है कि अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास है। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। यानी बैलेट पेपर में चुनाव जीती कांग्रेस और ईवीएम में चुनाव जीती बीजेपी।
देखिए, ईवीएम पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, अभी से खड़ा नहीं हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। आप कहेंगे कि चुनाव हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर तो तेलंगाना में भी सवाल उठना चाहिए कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए देखिए हारी, कहीं पर भी ईवीएम पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईवीएम जहां से कंसेप्ट आया, बाहर से कॉन्सेप्ट लाया गया, वहां ईवीएम बंद हो गई। हमारे देश में अभी भी ईवीएम जारी है। चुनाव आयोग से जब शिकायत की जाती है ईवीएम को लेकर, वो कहते हैं कि भाई ईवीएम सबसे बढ़िया मेथड है, इससे बढ़िया मेथड कोई नहीं हो सकता। मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, बावजूद इसके ईवीएम पर कार्रवाई नहीं होती है। तो यहां सवाल ये उठ रहा है कि बैलेट पेपर में कैसे कांग्रेस जीत जाती है और ईवीएम में कांग्रेस नहीं जीतती है। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो इस वक्त खड़ा हो रहा है, और ये दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर उठाया है। दिग्विजय सिंह, जैसा मैंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और इनका ये जो ट्वीट है दोस्तों, ये वाकई में आप कह सकते हैं कि बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, सोचिए, इस बात पर गौर करने वाली है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, अगर वाकई में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती है और ईवीएम खुलते ही पासा पलट जाता है, तो क्वेश्चन मार्क वहां पर खड़ा होगा ही। देखिए, रणविजय सिंह ने लिखा है इस पर कि यूपी की तरह एमपी में भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी हार गई, लेकिन ईवीएम में बीजेपी जीत गई। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन को पोस्टल बैलेट के 51% वोट मिले थे। इन्होंने यूपी का उदाहरण दिया है कि समाजवादी गठबंधन को यूपी विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की जब गिनती हुई तो 51% वोट मिले, जबकि वहीं बीजेपी गठबंधन को 33% वोट मिले। लेकिन जब ईवीएम खुली तो पासा पलट गया। यही पैटर्न एमपी में देखने को मिल रहा है। एमपी में भी जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, बाकायदा कांग्रेस बिना किसी कम आंकड़े के लगातार ऊंचाई को छू रही थी, और शुरुआती रुझानों में देखा भी गया, तमाम चैनल्स पर आपने देखा होगा, अगर नजर आपने दौड़ाई हो तो आपने देखा होगा दोस्तों, तमाम चैनल्स कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन अचानक से जैसे ही ईवीएम खुलती है, पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। तो ये कैसे होता है, या ये कैसे हुआ? क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या चुनाव आयोग इसके बाद सवालों के घेरे में नहीं आता है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं दोस्तों। देखिए, दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले, हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास नहीं मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। समझिए इनका इशारा किस तरफ है। ये कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। देखिए, हर राज्य पे दोस्तों देखिए कहा जा सकता है कि चलिए भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, भारतीय जनता पार्टी गुपचुप तरीके से ये कर रही थी, ये रणनीति बना रही थी, वो रणनीति बना रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चलिए राजस्थान में टफ फाइट मानी जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर बीजेपी जीत जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भरोसा नहीं था कि वो जीतने वाली है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं भरोसा कर पा रही है अपनी जीत पर। वो अलग बात है कि दिखा रहे हैं ऊपर से कि भाई हाँ, हमें तो पूरा भरोसा था कि हम ही जीतेंगे, लेकिन आप समझिए इस बात को कि वहां पर सीधे तौर पर यह कहा जाता है, खुद कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि हर पोलिंग बूथ से एक पूरे वोट पड़वाने चाहिए, और जो भी 50,000 से ज्यादा वोट पड़वाएगा उसको मैं इतना इनाम दूंगा, इतना इनाम दूंगा और उतना इनाम दूंगा। तो इससे पहले, चुनाव से पहले तक ऐसी बहुत सी खबरें और सामने आई जिसमें ऐसे पैसे देने की बात हो रही है, या फिर ईवीएम के साथ गड़बड़ी करने की बात हो रही है। यहां तक कि पोस्टल बैलेट, डाक मतपत्र पेटी, उसकी सील भी टूटी हुई मिली थी। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों की काउंटिंग क्या अलग अलग हो जाती है? दोनों की काउंटिंग तो उन्हीं अधिकारियों ने की होगी। ये सवाल हमारी तरफ से नहीं बल्कि सबकी तरफ से पूछे जाने चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में अभी जो नतीजे सामने आए, ऐसा नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दूसरी बार वहां पर बनने जा रही है। लेकिन कैसे बनने जा रही है, ये जो सवाल है वो आप तक पहुंचाने जरूरी है।
अब आप उदाहरण के तौर पर राजस्थान देख लीजिए। राजस्थान की तिजारा सीट से बालकनाथ को उतारा गया था, जिनको बाबा बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। वो साहब बयान देते हैं कि इतने वोट पड़वाओ कि अगर मान लीजिए कि 700 गांव हैं तो 700 गांव से ज्यादा वोट पड़ने चाहिए। यानी अगर 700 लोग मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 700 लोग हैं और 700 लोगों का जो वोट है अगर वो 700 है तो वोट 700 नहीं बल्कि इससे ज्यादा पड़ने चाहिए। तो जो ये बयान दे चुके हैं वो चुनाव में जीत गए, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के वो चुनाव में जीत गए। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होने चाहिए और ये निष्पक्ष लोकतंत्र पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है जब ऐसे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। तो इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।